Hello everyone, this is your host Nourish Khan and you are watching आर्यर स्पोर्ट्स इम्पैक्ट। और हुआ वही जो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था। बांग्लादेश ऑफिशियली क्लिंच दी ऑल इम्पोर्टेंट विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान बाय 103 रन्स। और पाकिस्तानी टीम जो है अनफॉर्चुनेटली ऑल आउट हो गई है। एंड देन उसके हवाले से मतलब हार्डली 160 रन्स का मार्क भी बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया था। और एक दो ओवर से पिछले हो रहा था कि हार जाएंगे, बट officially news from the center is that Bangladesh have clinched their victory in the first test match against Pakistan that was played in Dhaka. अब देखें सिचुएशन, अगर हम इस पे स्कोर कार्ड भी एवरीवन नोस क्या हुआ क्या नहीं। I would want to highlight the lesser talked about yet one of the most important perspectives, one of the most important domains and one of the most important reasons behind this defeat. ठीक है, बहुत कुछ गलत हो रहा है, इतनी लॉन्ग लिस्ट है पाकिस्तान की गलतियों की, ब्लंडर्स की, नेग्लिजेंस की। अब तो इसको गलतियां भी नहीं कहेंगे। देखिए गलतियां फ्रैंकली स्पीकिंग एक दफा होती हैं, दो दफा होती है, तीन दफा भी चले हो जाती हैं। बार बार जब वो व्हेन इट बिकम्स अ पैटर्न ना, दैट इज व्हेन यू कॉल इट नेग्लिजेंस। ठीक है, मे बी इट्स नॉट नेग्लिजेंस बट दीज आर डेफिनेटली नॉट मिस्टेक्स, दीज आर blunders that are costing you every single tournament time and again, blunders that have been costing you series, bilateral series, important bilateral series, time and again, yet we just fail to learn. I don't know when we're going to learn, so it was a different match, same story. तो लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं कुछ प्रोमिनेंट फैक्टर्स यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा। ठीक है, मैंने कल की वीडियो में भी ये बात कही थी कि आज का जो पहला आवर होगा दैट वुड बी द मोस्ट क्रूशियल एंड डिसाइडिंग फैक्टर that was set the tone for today's match. अब पहला आवर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि पाकिस्तान चले जीत नहीं तो ड्रॉ की तरफ से पुश करेगा, स्पेशली जितने कॉन्फिडेंस सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लग रहा है। आई वाज लाइक चलो अच्छी बात है अगर विन के लिए जा रहे हैं, लेकिन ड्रॉ तो छोड़े, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे बॉलर्स क्या सोच के बॉलिंग करा रहे थे। मतलब गेम अवेयरनेस जीरो, सिचुएशनल अवेयरनेस जीरो, पिच को बिल्कुल रीड नहीं कर रहे थे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बांग्लादेश को देखें, जिस तरीके से उन्होंने कंडीशंस का फायदा उठाया, पिच का फायदा उठाया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज को टाइम एंड अगेन चेंज किया है अडेप्ट करने के लिए, दैट हैज बीन ट्रूली इंप्रेसिव। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगी। अगर डे 4 की हम बात कर लें, कल की अगर हम बात करें, बिफोर रेन और आफ्टर रेन आप उनके बैटर्स की बैटिंग के जो स्टांस वगैरह में चेंजेस हैं, टेक्निकलिटीज को जिस तरह ट्वीक किया, आप सिर्फ वही देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाउ कि उनमें क्या डिफरेंस है, क्यों हम हारे। उसका आंसर आपको उसी में मिल जाएगा, डे 4 में मिल जाएगा, ज्यादा पीछे हम जाते ही नहीं है। तो हुआ तो बहुत कुछ गलत, लेकिन कुछ 3 से 4 चीजें जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी जो प्रोमिनेंट फैक्टर्स थे जिसके बारे में इतनी बात नहीं हो पा रही। एक तो सबसे पहली बात ये कि अगेन कल जब बारिश हुई थी तो बारिश के बाद जरूरत ही नहीं थी हमारे बॉलर्स को क्रॉस सीम कराने की। कंडीशंस आप देखें, पिच देखें किस नेचर की, क्रॉस सीम जस्ट मुझे नहीं समझ आया कि ये क्यों डिसीजन लिया कि अब ये दीज आर नॉट समथिंग कि जो कैप्टन आपको आके बताएगा आपने कौन सी टाइप की डिलीवरी करानी है। दिस इज, हाँ गाइड कर सकते हैं, बट एज एन इंडिविजुअल बॉलर स्पेशली आपके अपने ऊपर होता है आप कंडीशंस को किस तरह जांचते हैं, किस तरीके से आप जो है ना उसके अंदर थोड़ी सी मैं कहूँगी स्मार्टनेस इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो कि बिल्कुल हमें नजर नहीं आई, सॉरी टू से। कल क्या होगा कि आफ्टर रेन क्रॉस सीम आपने कराई, स्क्रैम्बल सीम आपको उस वक्त करानी चाहिए थी सिचुएशन को देखने के सिचुएशन के हिसाब से, और अगलों ने फिर वर्टिकल शॉट्स खेले एंड देन दे गिव यू एयरफुल फॉर दैट। यस्टरडे अगर हम बात करें तो जिस तरह शैंटो ने इनिंग्स खेली जबरदस्त तरीके से, और आप बिफोर रेन उनका सिर्फ देखें टेक्निक किस तरीके से थोड़ा सा पिच से बाहर निकल के खेल रहे थे। आफ्टर द रेन ही प्लेड इनटू द पिच, और थोड़ा सा पिच से बाहर निकल के खेल रहे थे। आफ्टर द रेन ही प्लेड इनटू द पिच, और जिस तरीके से वर्टिकल बैट के साथ बहुत जबरदस्त अंदाज में स्मार्टली खेल लेते, लग रहा था उन्होंने अपना होमवर्क किया, व्हेन ही इज हियर टू विन। ठीक है, तो वो हमने कल देख लिया। तो वो तो खैर मैंने बिल्कुल रिसेंट एक बात की। अच्छा, दूसरी गलती कहाँ हुई? फील्ड प्लेसमेंट्स। फील्ड प्लेसमेंट हमारी डिफेंसिवली एंड दैट इज टोटली ऑन शान, लेकिन अगर हम वैसे भी देखें तो किसी को ब्लेम हम नहीं कर सकते। यू विन एज अ टीम, यू लूज एज अ टीम। आई विश विन होती इस वक्त, बट डिफेंसिव आपने जो है ना फील्ड स्ट्रैटेजी अपनी रखी। आप अपना मिड विकेट और स्क्वायर लेग को बार बार आप जो है शफल कर रहे थे, यू वर काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट। उसकी वजह से नेसेसरी अननेसेसरी जो है ना आपके पास नेसेसरी रन्स बच सकते थे, और अननेसेसरी रन्स लीक हुए आपके, एक्स्ट्रा वंस एंड टूज लीक हुए जिनकी जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज कि आपकी फील्ड प्लेसमेंट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिफेंसिव थी। ये थी आपकी दूसरी गलती। तीसरी गलती क्या थी? स्क्रफ ऑफ द बॉल को आप, नाउ दिस इज टोटली ऑन यू, अगर आप कंडीशंस को सही से जांच नहीं रहे। आपने नुमान अली को डिले किया डे 4 पे, पहले सेशन के एंड में आप उन्हें लेके आए, जस्ट बिकॉज यू वर वेटिंग फॉर, जस्ट बिकॉज आप जो है ना स्क्रफ ऑफ द बॉल चाह रहे थे। देखिए स्क्रफ ऑफ द बॉल अगर होता है तब आपके पास स्पिनर्स को जो है ना वो सपोर्ट मिलती है, और वो स्पेशली स्पिनर ऑफ
कैलिबर एज हाई एज दैट ऑफ नोमान अली, तो उनको वो सपोर्ट उस वक्त मिलती जब स्क्रफ ऑफ द बॉल वो नहीं थी। तो आपको चाहिए था आप लेके आते, मतलब आप उन्हें अर्ली लेके आते, आप जज नहीं कर पाए इस कंडीशन को ना। स्क्रफ आपने शाइनी उसकी बॉल की वजह से आपने डिसीजन दिया कि आप नोमान अली को जो है वो डिले करेंगे, तो ये एक स्ट्रेटेजिक ठीक है डिसीजन था, बट आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, ऐसे हवा में उठा के रिस्क नहीं लिए जाते। एक बार ये बात हो गई। तीसरा आप कहाँ, तीसरा मैं थोड़ा सा अब जो है ना पीछे की तरफ जाना चाहूंगी। पीछे की तरफ जाने से पहले थोड़ा रिसेंट आज की उस हवाले से बात कर देते हैं। हमारे बैटर्स का देखिए कोलैप्स तो अब तो आदत हो गई, टू बी ऑनेस्ट यूज्ड टू हो गए कि मतलब, और मैं आपको बताऊं इसके पीछे रीजन क्या है कि हम मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट अपनी टीम में लाने के बजाय हम बॉलिंग ऑलराउंडर्स पे ज्यादा इंतजार करते हैं कि वो आके हमारे लिए ना मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथन करे। आई एम सॉरी माय फ्रेंड, बट इफ दिस इज द वे दैट्स गोना गो अहेड, तो आगे भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी जब तक आप इस माइंडसेट से आगे नहीं जाते। दिस इज नंबर 3। नंबर 4 इसी से लिंक्ड है, नंबर 3 से पहले मैं इसको कंप्लीट करूं। एक एग्जांपल मैं दूंगी, आज बांग्लादेशी पेसर्स ने क्या किया, स्पेशली नाहिद राना की अगर मैं बात करूं और बाकी पेसर्स की बात करूं, क्या किया उन्होंने, बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज को एक्सप्लोर किया। क्योंकि बैक ऑफ द लेंथ एवर सिंस यू नो मॉडर्न डे क्रिकेट की डॉन की बात करूं, उससे पहले की थोड़ा सा बात करूं, पाकिस्तानी बैटर्स के लिए नाइट में रही है शॉर्ट पिच डिलीवरीज एंड बैक ऑफ द लेंथ। जितना पीछे आप जाते हो ना पिच के उनको जितना पीछे पिचिंग करते हो उतना हमारे बैटर्स के लिए नाइट में साबित होता है। वैसे ही आज जो है स्पेशली अगर हम स्टार्ट के बाद से सेशन 1 के बाद से देखें तो पिच थोड़ी इस तरह की क्रैक्स थे पिच में, तो स्पिनर्स को अच्छी खासी सपोर्ट हासिल हो रही थी। तो वैसे ही हमारे पास इतने अच्छे कोई स्पिन प्लेयर्स है नहीं। हाँ, अजान अवैस की अगर मैं बात करूं, पहली इनिंग्स में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की दैट वाज इंप्रेसिव, उस तरह की बैटिंग होनी चाहिए थी, थोड़ा डिले करके टेक्निकली जो है ना टाइमिंग को डिले करके खेला था, हॉरिजॉन्टल बैट्स के साथ खेला था ताकि शॉट्स, ये चीजें होती हैं। अब हमारे बैटर्स ने क्या किया, आज वर्टिकल शॉट्स वर्टिकल बैट से खेलने की कोशिश की, बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज को, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चेंज ऑफ पेस इनकॉर्पोरेट किया। पेस भी नहीं था शायद उस डिलीवरी में, लोअर आके वो हो रही थी, बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज को कराया और वो वर्टिकल बैट से खेलने की कोशिश की। आपके सामने था कि क्या हुआ, फिर सबके सामने कि किस तरीके से टेरिबल कोलैप्स आया। ठीक है, अच्छा, चौथी गलती और ये सबसे बड़ी गलती थी, टॉस जीत के बॉलिंग लेने का फैसला। आई गेट शान इज अ टैक्टिकल कैप्टन, स्मार्ट कैप्टन, मैं खुद शान की बड़ी सपोर्ट में बात करूँ, बट ही इज डिसअपॉइंटेड मी दिस सीरीज एज अ कैप्टन, टू बी ऑनेस्ट। कुछ ऐसे डिसीजन है क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच डिसीजंस फ्रॉम अ पर्सन ऑफ अ कैलिबर एज हाई एज दैट ऑफ शान। तो लॉट्स टू पॉन्डर अपॉन, सबसे बड़ी गलती मैंने नंबर 4 पे जैसे बताया कि टॉस जीत के बॉलिंग लेना। टॉस जीत के बॉलिंग लेना, मुझे पता है यहाँ आके लोग आर्ग्यू करेंगे कि भाई ग्रास टॉप पिच थी, ग्रीन टॉप पिच थी और उस पर आप कैसे टॉस जीत के बैटिंग लेते। नहीं, देखें, अगर तो आपके पास आपकी टीम में बहुत स्पिन स्पेशलिस्ट है ना, इनफॉर्म स्पिन स्पेशलिस्ट हैं। देखिए, 2 आपके पास डेब्यूटेंट्स थे। अब आई नो लोग यहाँ पे कहेंगे पहले इनिंग्स में इतना अच्छा तो खेला अजान अवैस ने और, देखिए वो डेब्यूटेंट्स, अगर उन्हें खेल लिया ठीक है, दैट्स गुड, बट डेब्यूटेंट्स का परफॉर्म करना, आप इतना ज्यादा एकदम से पहले मैच में उनको नहीं इतनी ज्यादा एक्सपोजर दे सकते कि आप, मतलब एक्सपोजर से मुराद ये कि आप यू जस्ट ask them to go in the battlefield and then you leave them alone. No, आप उन्हें को अच्छी खासी सपोर्ट हासिल हो रही थी। तो वैसे ही हमारे पास इतने अच्छे कोई स्पिन प्लेयर्स है नहीं। हाँ, अजान अवैस की अगर मैं बात करूं, पहली इनिंग्स में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की दैट वाज इंप्रेसिव, उस तरह की बैटिंग होनी चाहिए थी, थोड़ा डिले करके टेक्निकली जो है ना टाइमिंग को डिले करके खेला था, हॉरिजॉन्टल बैट्स के साथ खेला था ताकि शॉट्स, ये चीजें होती हैं। अब हमारे बैटर्स ने क्या किया, आज वर्टिकल शॉट्स वर्टिकल बैट से खेलने की कोशिश की, बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज को, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चेंज ऑफ पेस इनकॉर्पोरेट किया। पेस भी नहीं था शायद उस डिलीवरी में, लोअर आके वो हो रही थी, बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज को कराया और वो वर्टिकल बैट से खेलने की कोशिश की। आपके सामने था कि क्या हुआ, फिर सबके सामने कि किस तरीके से टेरिबल कोलैप्स आया। ठीक है, अच्छा, चौथी गलती और ये सबसे बड़ी गलती थी, टॉस जीत के बॉलिंग लेने का फैसला। आई गेट शान इज अ टैक्टिकल कैप्टन, स्मार्ट कैप्टन, मैं खुद शान की बड़ी सपोर्ट में बात करूँ, बट ही इज डिसअपॉइंटेड मी दिस सीरीज एज अ कैप्टन, टू बी ऑनेस्ट। कुछ ऐसे डिसीजन है क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच डिसीजंस फ्रॉम अ पर्सन ऑफ अ कैलिबर एज हाई एज दैट ऑफ शान। तो लॉट्स टू पॉन्डर अपॉन, सबसे बड़ी गलती मैंने नंबर 4 पे जैसे बताया कि टॉस जीत के बॉलिंग लेना। टॉस जीत के बॉलिंग लेना, मुझे पता है यहाँ आके लोग आर्ग्यू करेंगे कि भाई ग्रास टॉप पिच थी, ग्रीन टॉप पिच थी और उस पर आप कैसे टॉस जीत के बैटिंग लेते। नहीं, देखिए, अगर तो आपके पास आपकी टीम में बहुत स्पिन स्पेशलिस्ट है ना, इनफॉर्म स्पिन स्पेशलिस्ट हैं। देखिए, 2 आपके पास डेब्यूटेंट्स थे। अब आई नो लोग यहाँ पे कहेंगे पहले इनिंग्स में इतना अच्छा तो खेला अजान अवैस ने और,
देखिए वो डेब्यूटेंट्स अगर उन्होंने खेल लिया ठीक है, दैट्स गुड, बट डेब्यूटेंट्स का परफॉर्म करना, आप इतना ज्यादा एकदम से पहले मैच में उनको नहीं इतनी ज्यादा एक्सपोजर दे सकते कि आप, मतलब एक्सपोजर से मुराद ये कि आप यू जस्ट आस्क देम टू गो इन द बैटलफील्ड एंड देन यू लीव देम अलोन। नो, आप उनके ऊपर सब चीजें नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो डेब्यूटेंट्स ने अगर परफॉर्म किया दैट्स गुड फॉर देम, बट आई स्टिल स्टैंड बाय माई स्टांस के इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन टू विन द टॉस एंड बोल फर्स्ट। तो ये मैंने ट्वीट भी काफी दफा किया, बात भी बहुत इसके बारे में की है। नहीं, आपकी टीम में एक तो लेफ्ट हैंडर्स भरे हुए हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आपको पता है नाहिद राना इन फॉर्म है, मेहदी हसन मिराज और तेजुल इस्लाम की क्या फॉर्म चल रही है, एवरीवन नोज। तो जिस तरीके से स्पिनर्स के अलावा भी अगर मैं बात करूं तो वी डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ बैटर्स टू अडेप्ट करते सिचुएशन के मुताबिक, और वही हुआ, सबने देखा कि किस तरीके से कोलैप्स आया। अगर हम बैटिंग लेते टॉस जीत के तो अभी हमारे पास डिफरेंट, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट फीट ऑल टुगेदर। और वैसे भी टेस्ट मैचेस के अगर आप स्टार्स भी उठा के देखें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं रही है विद टेस्ट मैचेस, स्पेशली जो वो खेले हैं जिसमें हमने चेस किया है। सही है, तो ये कुछ चीजें हैं, एंड विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो कि लॉट्स टू पॉन्डर अपॉन फॉर टीम पाकिस्तान, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश ऑन विनिंग देयर फर्स्ट टेस्ट एंड डिजर्वेडली सो, दे डिजर्व्ड एवरी बिट ऑफ इट टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अब सेकंड टेस्ट से पहले देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी पॉन्डर्ड अपॉन, एंड आई रियली होप कि चीजें जो है ना फाइनली पाकिस्तानी टीम जो है ना वो थोड़ा सा रीग्रुप करे, रिफ्लेक्ट करे, एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करके वो चीजें नजर आए, ठीक है। तो दैट वाज इट फ्रॉम द वीडियो टुडे, एंड विद दैट वी एंड दिस वीडियो, and with a prayer that Pakistan team will bounce back stronger in the second test. Till next time, this is your host Nourish Khan signing off.